मैं दीपा। मैंने अपनी पढ़ाई हिंदी माध्यम से पूरी की। अंग्रेजी ना आने के कारण मैं हमेशा उपेक्षित ही रही। घर में पति द्वारा, बच्चों द्वारा हमेशा मुझे एक ही बात सुनने को मिली, बस रहने दो, तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, बस रहने दो। अगर हिंदी माध्यम से मैंने अपनी पढ़ाई की है तो इसका क्या अर्थ है कि मुझे हर चीज़ में यही बोला जाए कि तुमसे ये नहीं होगा, बस रहने दो, तुम रहने दो। ये है मेरी कहानी। It is too difficult to understand trigonometry. क्या हुआ बेटा? क्या कर रहे हो? त्रिकोणमिति? इसका सार समझा देती हूँ। सार समझ लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मम्मा, हिंदी में? बस आप रहने दो। आज पार्टी है, देखो कैसा लग रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम कहो तो मैं भी चलूं? नहीं, वहाँ पे बहुत वीआईपी लोग होंगे और उनका इंग्लिश में कन्वर्सेशन होगा, बस तुम तो रहने दो। चाय? आपने चाय नहीं पी? चाय मैंने पी ली मैंने। मम्मा, हम आ गए। मम्मा, वी आर बैक। तो सुनो, कल ना हिंदी दिवस है और सारे पेरेंट्स को एक अच्छी सी स्पीच देनी है हिंदी में। और जिस पेरेंट ने सबसे अच्छी स्पीच दी उनके बच्चों को अवार्ड्स मिलेंगे और सबका आना कंपलसरी है। क्या हिंदी में स्पीच? ये तो तुम्हारी मम्मा से अच्छा कौन बोल सकता है। मैं दीपा त्यागी इस मंच के माध्यम से आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ, अपने दिल के जज्बात रखना चाहती हूँ। मैंने अपनी शिक्षा हिंदी माध्यम से पास की। बचपन से आज तक मैं बस यही सुनती आई हूँ, बस रहने दो, तुम रहने दो, बस रहने दो। मेरी आन बान शान हिंदी, मेरी पहचान वरदान सम्मान हिंदी। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी, संस्कृति और भाव की भाषा हिंदी। कितनी सरल, सहज, सुगम हिंदी, कितनी सुंदर हिंदी। अनुवाद की नहीं, संवाद की भाषा हिंदी। यूनेस्को की 7 भाषाओं में मान्य भाषा, देश को आज़ादी दिलाने वाली भाषा हिंदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अभिभाषित भाषा हिंदी। लेकिन आज वही हिंदी घर, समाज और देश में उपेक्षित क्यों? बस रहने दो क्यों? बस रहने दो क्यों? सभी जन आंदोलन की भाषा हिंदी, देश की राजभाषा हिंदी, आम आदमी व एकता की भाषा हिंदी। 176 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली भाषा हिंदी। सोशल मीडिया पर सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी। आज हमारे देश में उपेक्षित क्यों? बस रहने दो क्यों? बस रहने दो क्यों? देव भाषा संस्कृत का सरलतम रूप। पूरे विश्व में वेद, योग, विज्ञान की शिक्षा देने वाले नालंदा विश्वविद्यालय की इकलौती भाषा हिंदी। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका उच्चारण व लेखन एक ही होता है। जी हाँ, एक ही होता है। वैश्विक बाजार में भारत की भूमिका को बढ़ाने वाली भाषा हिंदी। सर्वाधिक प्रशासनिक अधिकारी देने वाली भाषा हिंदी। आज हमारे समाज में उपेक्षित क्यों? बस रहने दो क्यों? कोई भी कार्य करने के लिए अभिव्यक्ति और कार्यशैली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमने तो विदेशी भाषाओं को भी सम्मान किया, फिर भी हमारे ही देश में हमारी ही भाषा उपेक्षित क्यों? बस रहने दो क्यों? बस। प्यारे बच्चों, आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगी, माँ से न जाने मैं कब मम्मी हो गई, माँ से न जाने मैं कब मम्मी हो गई, मुझे माँ ही रहने दो। जज्बात बुने हैं हिंदी में,
मुझे हिंदी में ही कहने दो, मुझे हिंदी में ही कहने दो। मैंने ही जन्म दिया है तुमको, मैंने ही तुम्हें संभाला है, मैंने ही जन्म दिया है तुमको, मैंने ही तुम्हें संभाला है। भूख लगी जब भी तुमको, मैंने ही दिया निवाला है। तब क्यों ना कहा बस रहने दो, बस रहने दो। हिंदी हमारा आज है, हिंदी हमारा कल है, हिंदी हमारा आज है, हिंदी ही हमारा कल है। हिंदी है यमुना की धारा, हिंदी ही गंगा जल है। गंगा जल की कुछ बूंदे मेरी अंजलि में भी रहने दो, मुझे आज कुछ कहने दो, मुझे आज कुछ कहने दो। क्यों अपमान सहूँ हिंदी का, क्यों इसका प्रतिकार करूँ, क्यों अपमान सहूँ हिंदी का, क्यों इसका प्रतिकार करूँ, क्यों त्याग करूँ अपनी भाषा का, क्यों इंग्लिश का दंश सहूँ, क्यों इंग्लिश का दंश सहूँ। अंग्रेजी भाषा का परचम बस रहने दो, बस रहने दो, बस रहने दो। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आ मौला मेरे ले ले मेरी जान। सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर को अपने देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1949 में आज के ही दिन इसे हिंदी दिवस के रूप में जो संविधान सभा है उसने निर्णय लिया था कि इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है। एक हमारे बहुत बड़े साहित्यकार और बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिनका नाम था व्यवहार राजेंद्र सिंह। उनका जन्म 14 सितंबर 1900 को हुआ था और उनके 50वें जन्मदिन पर इसको उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था इस हिंदी को अपनी राजभाषा बनाने के लिए, और उनके इस जन्म दिवस को ऑनर करने के लिए, उसके सम्मान देने के लिए 14 सितंबर को ही फिर ये बताया गया कि इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और सन 53 से इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा दिया गया, अंग्रेज़ी भी राजभाषा बनाई गई और हिंदी को भी, और तभी से हम इस दिवस को मनाते हैं। और चूंकि भारत में बहुसंख्य लोग जो हैं हिंदी बोलते हैं, ख़ासतौर से उत्तर भारत, मध्य भारत में, और बहुत से लोग हिंदी समझते हैं, इसलिए इस भाषा को सम्मान देने के लिए, इसको पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप भी हिंदी का प्रचार प्रसार कीजिए, हिंदी में बातचीत कीजिए, हिंदी को बरतिए, हिंदी को प्रमोट कीजिए। धन्यवाद।